नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका साइंस जर्नी में। आजकल आप जो कुछ भी सुनने को मिलता है, चाहे वो धर्म से रिलेटेड हो या आतंकवाद से रिलेटेड हो या आतंकवादियों से रिलेटेड, इन सब का कहीं न कहीं जुड़ाव धार्मिक ग्रंथों से है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। ये जो भी बातें हमें सुनने को मिलती हैं, ये कैसे धर्मों से रिलेटेड हैं। मसलन आप आतंकवाद को देखें, जो भी आतंकवादी पाए जाते हैं वो कुरान की आयतों को गाते हुए या बोलते हुए पाए जाते हैं और उनका ये कहना होता है कि वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। वैसे ही दंगे फसाद और जो दूसरे भी धर्मों के लोग हैं वो भी कहीं न कहीं अपने धर्म के अनुसार अपने को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, जबकि वो भी हिंसा के लिए कहीं न कहीं उत्तरदायी होते हैं। जैसे कि भारत में आजकल मॉब लाइंचिंग की घटनाएं देखने को मिली। लोग किसी इंसान को पीट पीट कर सुनियोजित ढंग से सिर्फ इसलिए मार देते हैं कि उनकी धर्म की भावनाएं इससे आहत हो रही थी। आइए देखते हैं धर्म की भावनाएं कहां से पैदा होती हैं और इसमें वैज्ञानिक रूप से कितनी सच्चाई है। सत्यार्थ प्रकाश चैप्टर 11 में स्वामी दयानंद सरस्वती हिस्ट्री को समझाते हुए ये बताते हैं कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो सबसे पहले आर्य भारत में ही आके बसे और फिर उसके बाद वो महाभारत काल और उसके बाद वो ऐतिहासिक ढंग से इसे डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। आइए सत्यार्थ प्रकाश की बुक को देखते हुए हम ये जांच करेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है। सत्यार्थ प्रकाश, जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया था 1875 में, उसके 11वें चैप्टर में वो लिखते हैं, यह सिद्ध बात है कि 5 सहस्त्र वर्षों के पूर्व वेद मत से भिन्न दूसरा कोई भी मत न था। यानी कि उनका ये मानना था कि वेद से पहले कोई भी दूसरा मत नहीं था, आज से 5000 साल पहले। चलिए इसकी भी वैज्ञानिक हम जांच करेंगे, पहले आगे और भी पढ़ते हैं। इसके बाद ये कहते हैं कि वेदों की अप्रवृत्ति होने के कारण महाभारत युद्ध हुआ। इसकी अप्रवृत्ति से अविद्यांकार के भूगोल में विस्तृत होने से मनुष्यों की बुद्धि भ्रमयुक्त होकर जिसके मन में जैसा आया वैसा मत चलाया। इस चैप्टर को मैंने बहुत ही ध्यान से पढ़ा है और इसमें स्वामी जी जो बताते हैं उसमें बहुत सारी बातें अवैज्ञानिक लगती हैं और ये भी प्रतीत होता है कि उनके इतिहास का नजरिया वैज्ञानिक न होके धार्मिक पक्ष था। इसीलिए बहुत सारी गलत डेटा इसमें प्रस्तुत करते हैं। उन सारे डेटा को मैं इस सत्यार्थ प्रकाश के चैप्टर 11 में दिखाऊंगा। अब इसी चैप्टर में ये आगे बताते हैं, इस मेरे कर्म से यदि उपकार न माने तो विरोध भी न करें। यानी कि ये जो बता रहे हैं, एक तो ये उपकार कर रहे हैं और अगर आपको इसमें कुछ गलती नजर आती है तो आपको विरोध नहीं करना है, क्योंकि मेरा तात्पर्य किसी की हानि व विरोध से नहीं किंतु सत्यासत्य का निर्णय करने कराने का है। और यहाँ पे वो ये बात रखते हैं कि वो ये जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल ही सत्य है, लेकिन इसका वेरिफिकेशन कैसे होगा उसके लिए हम तत्कालीन इतिहास और विज्ञान की हेल्प लेंगे, क्योंकि यह किताब 1875 में छपी थी और हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजों के कारण ही भारतीय इतिहास को अच्छे से समझा जा सका है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी पांडुलिपियों को इकट्ठा किया और उसे इतिहास के रूप में परिवर्तित किया। उसी को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन भारतीय सरकार या जो पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं उसे एनसीईआरटी बुक्स और वेरीफाइड रेफरेंस बुक के तौर पे इतिहास में पढ़ाती आई हैं। स्वामी जी राष्ट्रवाद से भी प्रेरित थे, उसकी भी एक झलक इस चैप्टर 11 में देखने को मिलती है, जब वो ये कहते हैं कि जिस देश में उनने जन्म लिया, जिसे कि वो आर्यव्रत कहते हैं, आर्य शब्द से भी उन्हें बहुत ज्यादा प्रेम था और इसीलिए वह भारत को आर्यव्रत कहते हैं। यहाँ पे वो ये बताते हैं कि इसीलिए इस भूमि का नाम स्वर्ण भूमि है, क्योंकि यहीं पे स्वर्णादि रत्नों को उत्पन्न करती है। इसीलिए सृष्टि की आदि में आर्य लोग इसी देश में आके बसे। अब यहाँ पे दो बातें निकल कर आती है, एक कि जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो आर्य यहीं पे आके बसे, यानी कि क्या वो कहीं बाहर से आकर बसे। दूसरी बात ये कि जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो डायरेक्ट इंसान आर्य के रूप में कैसे आ गए। ये तो डार्विन के सिद्धांतों की भी उलट बात है, यानी कि विकासवाद के सिद्धांत को भी ये नहीं मानते। और यही कारण है कि आजकल आप देखेंगे कि लोग डार्विन के सिद्धांतों को भी मानने से इनकार करते हैं, क्योंकि इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो धार्मिक है, क्योंकि उनका धर्म इस बात की इजाजत नहीं दे रहा कि आप विज्ञान को मानो या विज्ञान के सिद्धांतों को मान लो। फिर स्वामी जी इसमें आगे बताते हैं, आर्यों से भिन्न मनुष्यों का नाम दस्यु है। यानी कि अब ये कह रहे हैं कि अगर आप आर्य नहीं है तो फिर आप दस्यु हैं। दस्यु का मतलब यहाँ पे चोर डकैत से होता है। फिर आगे की कुछ पंक्तियों में स्वामी जी का देश प्रेम और छलकता है, जैसे कि वो यहाँ पे बताते हैं, परंतु आर्यव्रत देश ही सच्चा पारस मणि है कि जिसको लोहे रूप दरिद्र विदेशी छूने के साथ ही स्वर्ण अर्थात धनाढ्य हो जाते हैं। अब कोई विदेशी छूते ही कैसे धनाढ्य हो जाएगा, ये तो बहुत सोचने की बात है। फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे स्वामी जी ये लिखते हैं, सृष्टि से लेकर 5 सहस्त्र वर्षों से पूर्व समय पर्यंत आर्यों का सार्वभौमिक चक्रवर्ती अर्थात भूगोल में सर्वोपरि एकमात्र राज्य था। यानी कि यहाँ पे ये कहते हैं कि 5000 साल पहले सिर्फ आर्यों का ही
सार्वभौमिक चक्रवर्ती पूरी दुनिया में एकमात्र सर्वोपरि राज्य था। चलिए इस बात की भी हम वैज्ञानिक जांच करेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है। इसके आगे स्वामी जी कुछ और कथा कहानियों की बातों को हवा देते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पे ये लिखते हैं, महाभारत युद्ध पर्यंत यहाँ के राज्याधीन सब राज्य थे। सुनो, चीन का भगदत्त, अमेरिका का बब्रुवाहन, यूरोप के विडलाक्ष अर्थात मरजार के सदृश आंख वाले, यमन जिसको यूनान कह आए, और ईरान का शल्य आदि सब राजा राजसूय यज्ञ और महाभारत युद्ध में आज्ञानुसार आए थे। जब रघुगण राजा थे तब रावण भी यहाँ के अधीन था। जब रामचंद्र के समय में विरुद्ध हो गया तो उसको रामचंद्र ने दंड देकर राज्य से नष्ट कर उसके भाई विभीषण को राज्य दिया। यानी कि यहाँ पे स्वामी जी जो इतिहास की बातें करते हैं वो बिल्कुल भी वैज्ञानिक तौर पे नहीं है, बल्कि ये जो इपिक्स हैं, कथा कहानियां हैं, उसको ये एज ए रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। उनमें भी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अमेरिका का बब्रुवाहन था, यूरोप से विडलाक्ष था, लेकिन ये यहाँ पे लिखते हैं। अब हम सबसे पहले ये जांच करेंगे कि महाभारत का युद्ध कितने साल पहले हुआ था। क्या 5000 साल पहले हमारे यहाँ कोई राजा होते थे या नहीं होते थे? जांच करने का सबसे अच्छा पैरामीटर है विज्ञान और इतिहास, क्योंकि इतिहास भी विज्ञान सम्मत होता है और इतिहास लिखने के लिए विज्ञान की हेल्प ली जाती है। यह एनसीईआरटी बुक क्लास 6 का इतिहास है। चैप्टर 1 में यह लिखा है, सम ऑफ द एरियाज वेयर वीमेन एंड मेन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप सच एज व्हीट एंड बेरली अबाउट 8000 ईयर्स एगो। यानी कि ये बता रहे हैं कि 8000 साल पहले मेंस एंड वीमेन्स क्रॉप्स को यानी फसलों को पहली बार उपजाए थे, ऐसा अनुमान है। फिर आगे इसमें ये लिखा हुआ है, अबाउट 4700 ईयर्स अगो सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लोराइज्ड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर्स। यानी कि आज से 4700 साल पहले कुछ पुरानी सिटीज समृद्ध हुई थी नदियों के किनारे। फिर इसमें आगे लिखा है, अबाउट 2500 ईयर्स अगो सिटीज डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड अलोंग द सी कोस्ट। यानी कि आज से 2500 साल पहले जो सिटीज हैं वो डेवलप्ड हुई थी नदियों के किनारे, स्पेशली गंगा नदी के किनारे और उसकी जो सहायक नदियां हैं यमुना वगैरह उनके किनारे। तो जरा सोचिए, जो रामायण की घटना है जिसे कहा जाता है कि अयोध्या में हुआ था और उसकी जो नदी है सरयू नदी, वो बेसिकली घाघरा ही नदी है। तो इसके अनुसार 2500 साल पहले सभ्यताएं विकसित हुई थी। तो इसका मतलब ये है कि रामायण 2500 साल से पुरानी नहीं है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर 2500 साल के बाद अगर नहीं हुई है तो ये बिल्कुल ही काल्पनिक है। दूसरी बात कि स्वामी जी ने कहा था कि 5000 साल पहले महाभारत की घटना हुई, जबकि यहाँ पे दे रहा है कि सिर्फ 4700 साल पहले ही कुछ सिटीज डेवलप्ड हुई थी, वो भी नदियों के किनारे। फिर इसी बुक में आगे ये भी लिखा है कि ईरानीज एंड ग्रीक्स हु कम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 ईयर्स। यानी कि 2500 साल पहले कुछ ईरानी और जो ग्रीक थे वो उत्तरी भारत में आए। आगे इसमें ये भी लिखता है, ऋग्वेदा द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत डेटेड टू अबाउट 3500 ईयर्स एगो। यानी कि ऋग्वेद जो है आज से 3500 साल पहले लिखा गया, जबकि स्वामी जी का स्पष्ट रूप से कहना था कि वेद 5000 साल पहले भी एग्जिस्ट करते थे, जो कि पूरी तरह से गलत है। और यहाँ पे एक बात ये भी पता चलती है कि जो विदेशी भारत में आए वो 2500 साल पहले आए, जबकि ये यहाँ पे कहते हैं कि 5000 साल पहले ही अमेरिका, चीन, यूरोप और यूनान से आज्ञा अनुसार लोग आए थे। आज्ञा अनुसार कहने का मतलब कि बुलाया गया था। अब जरा सोचिए उससे पहले कैसे बुलाया गया था, ये बातें स्वामी जी को कैसे पता चली। स्वामी जी इसमें यही नहीं रुकते, आगे वो ये भी बताते हैं कि महाभारत में सभी आपस में विरोध से लड़कर नष्ट हो गए। चैप्टर 11 में स्वामी जी महाभारत काल से लेकर 12वीं सदी तक के राजाओं की वंशावली भी पेश करते हैं। यह वंशावली कितनी सत्य है इसकी भी हम जांच करेंगे। स्वामी जी का ये मानना था कि युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ के राजा थे और उनके 124 पीढ़ी आर्य थे। अब ये तो देखने में ही बिल्कुल गलत सा लग रहा है, फिर भी मैं आपको इनका डेटा भी दिखाऊंगा और फिर हम वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले ये बताते हैं कि जो आर्य राजा थे वो 124 शक हैं, यानी कि 4157 वर्ष। इसका मतलब हुआ 9 मास और 14 दिन। और युधिष्ठिरादि वंश अनुमान पीढ़ी 30 वर्ष, यानी कि जो युधिष्ठिर का समय था वो 30 वर्ष का था। इसके लिए ये पूरी लिस्ट भी प्रोवाइड करते हैं। पहला राजा यहाँ पे युधिष्ठिर है जो कि 36 ईयर्स है, फिर राजा परीक्षित है जो कि 60 ईयर्स है, फिर जन्मेजय है जो कि 84 साल राज्य करता है। यहाँ पे मास और दिन भी दिया हुआ है। और फिर 30 राजाओं के बाद ये बताते हैं कि विश्रवा नाम का एक राजा क्षेमक राजा को मारकर राज्य को हथिया लेता है और फिर वो उसके बाद शासन करने लगता है। और उसके बाद से फिर से एक वंशावली पेश कर देते हैं जिसमें 14 राजा हैं। इस वंशावली के बाद वो ये बताते हैं कि जो इसका आखिरी राजा है उसे वीरमहा प्रधान ने मारकर
मारकर राजे को हथिया लिया और फिर उसकी वो वंशावली पेश कर देते हैं। फिर इसके 16 राजाओं के बाद धनधर नामक राजा आदित्य केसु को मारकर फिर से राज्य को हथिया लेता है और इसकी 9 पीढ़ियां आगे राज्य करती है। फिर इसी तरह से ये वंशावली पेश करते जाते हैं जिसमें रानी पद्मावती का भी नाम आता है। फिर रानी पद्मावती मर जाती है, उनका कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए सब मुत्सदियों ने सलाह करके हरिप्रेम बैरागी को गद्दी पर बैठा दिया और फिर उसकी 4 पीढ़ी राज्य करती है। तो इस तरह से ये जो भी लिस्ट देते हैं, इस लिस्ट में कहीं भी सम्राट अशोक का नाम नहीं आता, न ही चंद्रगुप्त का नाम आता है, न ही महात्मा बुद्ध का नाम आता है और न ही बिंबिसार या अजातशत्रु का नाम आता है। घनानंद का भी नाम नहीं आता, सीधे नाम आता है विक्रमादित्य का, जिसे कि अगर ये माना जाए कि समुद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य भी कहा गया, तो यानी कि ये सीधे सीधे 4वीं या 5वीं शताब्दी की बात करते हैं और उसके पहले के राजा थे उसके बारे में इनको कोई जानकारी नहीं है। और जो ये डेटा पेश करते हैं वो बिल्कुल ही काल्पनिक है, जो आजकल भारत में पढ़ाया जाता है, मैं दिखा भी देता हूँ आपको, उससे इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। एनसीईआरटी की क्लास 6 की हिस्ट्री में चैप्टर 7 सीधे बुद्धा से स्टार्ट करता है और उसके पहले का जो ये इतिहास बताते हैं, बहुत सारे इन्वेडर्स अलग अलग जगहों से आते हैं मवेशियों को चराने या खाने के दृष्टिकोण से भारत में आते हैं और यहाँ पे बसते हैं। फिर जो सिविलाइजेशन क्रिएट होती है वहां से बुद्धा से ये स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि 2500 साल पहले बुद्धा यहाँ पे एग्जिस्ट करते थे, जबकि स्वामी जी बुद्ध का उल्लेख कहीं भी नहीं करते हैं। फिर इस बुक में ये भी बताया जाता है कि गौतम बुद्ध बुद्धिज्म के फाउंडर थे 2500 साल पहले, जबकि सत्यार्थ प्रकाश में इस बात का कहीं भी जिक्र नहीं है। वो सीधे अंतिम राजा पृथ्वीराज चौहान तक लेकर आते हैं और ये बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान वैराट के राजा सुनकर जीवन सिंह के ऊपर चढ़ाई करके आए और लड़ाई में जीवन सिंह को मारकर इंद्रप्रस्थ पर राज किया। तो देखा जाए तो स्वामी जी जो भी बातें करते हैं वो आज के इतिहास के अनुसार बिल्कुल भी सही नहीं है और उसमें कल्पना का काफी ज्यादा ओतप्रोत है। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो वेदों को ही अंतिम सत्य मान बैठे थे। सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी की वंशावली तो गलत होती ही है, साथ में वो कुछ अच्छी बातें भी करते हैं, जैसे कि वो मूर्ति पूजा का पूरी तरह से खंडन करते हैं, लेकिन हर बार की तरह वो वेद को और ईश्वर पे फिर से चपक जाते हैं। उनका यह ईश्वर और वेद का प्रेम फिर से एक पक्षपात का नजरिया पेश कर देता है। अगर स्वामी जी की बातों की सत्यता वैज्ञानिक तौर पे जांची जाए तो यह पाया जाता है कि जो सिंधु सभ्यता घाटी थी जो आज से 4000 साल पहले एग्जिस्ट करती थी, उसका भी वो जिक्र नहीं करते और वो सभ्यता पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। तो फिर उससे पहले की सभ्यता जो कि इनकी महाभारत सभ्यता बता रहे हैं, वो बातें कैसे इनके पास पहुंचती है। हालांकि चैप्टर 11 में वो जो भी धार्मिक प्रैक्टिसेस हैं किसी भी धर्म की, उसकी पूरी तरह से बखिया उधेड़ देते हैं। स्वामी जी निश्चय ही मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे और पाखंडों के भी, लेकिन इस बात को रखने के लिए वो पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं होते। कहीं पे वो ये कहते हैं कि मूर्ति पूजा बिल्कुल ही बकवास है, पुरानों की बातों को वो गलत कहते हैं, सिखिज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म को पूरी तरह से लताड़ते हैं, लेकिन अपना ईश्वरीय मोह नहीं छोड़ पाते। हिंदू समाज की आजकल जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं उन सब का वो विरोध करते हैं, लेकिन जिस तरह से मुहम्मद ने अरब में जो मूर्ति पूजा थी उसे हटाकर नमाज पूजा कर दिया, उसी का स्वामी जी भी दोहराव करते हैं। यानी कि वो मूर्ति पूजा का तो विरोध करते हैं, लेकिन सभी को ईश्वरवादी बनाने की कल्पना करते हैं। इसी चक्कर में वो चारवाक को, बुद्धिज्म को और जैनिज्म को भी लताड़ते नजर आते हैं। उनकी नजर में नास्तिक होना बहुत बड़ा अपराध होना है और उसके लिए वो तरह तरह के वैदिक श्लोक भी पेश करते हैं जो कि पूरी तरह से इस ग्लोबल जमाने के लिए अवैज्ञानिक है। स्वामी जी की यही अवैज्ञानिक तथा अऐतिहासिक घटनाएं जिसे कि वो सत्य मान बैठे थे, क्योंकि उनका रेफरेंस वैदिक था और उसे वो सत्यार्थ प्रकाश में लिख डालते हैं, उसी को रेफरेंस मानकर आजकल कुछ लोग कुतर्क करते हुए नजर आते हैं। स्वामी जी में वेद को लेकर कितना ज्यादा लोभ है वो आप इससे समझ सकते हैं। चैप्टर 11 में ही प्रश्न के रूप में वो ये कहते हैं कि ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज तो अच्छा है वह नहीं, तो वो उत्तर देते हैं कुछ बातें अच्छी और बहुत सी बुरी हैं। फिर प्रश्न आता है कि ब्रह्म और प्रार्थना समाज सबसे अच्छा है क्योंकि इसके नियम बहुत अच्छे हैं, तो वो उसका उत्तर देते हैं नियम सर्वास में अच्छे नहीं, क्योंकि वेद विद्याहीन लोगों की कल्पना सर्वथा सत्य क्यों कर हो सकती है। मतलब वो ये कहते हैं कि वैसे समाज जो वेद की विद्या नहीं लेते हैं वो अच्छे कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये पता चलता है कि जो स्वामी जी थे वो वेद को अंतिम सत्य मान चुके थे और उसके अलावा उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। न तो वो वैज्ञानिक पहलुओं को देख पा रहे थे क्योंकि उस समय विज्ञान भी उतना विकसित नहीं था, फिर भी तार्किक रूप से वो देख सकते थे। इसीलिए सिर्फ वेद को सही ठहराने के चक्कर में वो ब्रह्म समाज हो, प्रार्थना समाज हो, गोसाई समाज हो या कबीर पंथ हो या फिर नास्तिक हो, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, उनके
मतों को खंडित करते हुए जाते हैं। यहाँ तक कि वो शैव, शाक्त और वैष्णव इनको भी नहीं छोड़ते, इन्हें भी बुरी तरह से इनके सारे धार्मिक प्रैक्टिस की बखिया उधेड़ देते हैं, जो कि अच्छी बात है। लेकिन जब आप दूसरों की बुराइयों को उजागर कर रहे हो तो फिर आपको निष्पक्ष रवैया अपनाना होता है, और आप कितने निष्पक्ष हैं इसकी जांच सिर्फ और सिर्फ इतिहास और विज्ञान से होता है। अब चूंकि स्वामी जी इतिहास हो चुके हैं और 1875 की बुक आज 2019 में पढ़ी जा रही है, तो हम देख रहे हैं कि स्वामी जी जो भी बातें लिखे हैं या उनकी जो भी जानकारी थी वो निष्पक्ष नहीं थी, बल्कि वो अपने ईश्वरवादी प्रेम में बहुत ज्यादा बुरी तरह से पीड़ित थे। यह वीडियो सभी तर्कशील साथियों को समर्पित है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग जागरूक हो सके, क्योंकि इन पुरानी किताबों को पढ़ने में, समझने में और उनका वेरिफिकेशन करने में काफी समय लगता है। धन्यवाद।